जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको एक नई वैकेंसी की सूचना के बारे में बताने वाले हैं। एक नई वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश में, यूपी रेरा आईटी मैनेजर एंड डाटा एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन कंसल्टेंट रिक्रूटमेंट 2023। तो उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी रेरा का आवेदन पत्र मांगा जा चुका है, जिसमें दो पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एक आईटी मैनेजर, दूसरा डाटा एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन कंसल्टेंट के लिए। ठीक है। अगर इसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया की बात की जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 0 आवेदन शुल्क है, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 0 आवेदन शुल्क है और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट का 1 भी रुपया नहीं लगना है। एप्लीकेशन 22 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो चुका है और इसका लास्ट डेट है बच्चा 11 मई 2023। इस फॉर्म को कंप्लीट करने का अंतिम समय 11 मई 2023 है और अभी इसके एग्ज़ाम की कोई भी जानकारी आयोग ने उपलब्ध नहीं कराया है। इसमें मिनिमम एज कोई जानकारी नहीं दी गई है कि 18 वर्ष होगा, 20 वर्ष होगा, 22 वर्ष होगा। इसकी कोई जानकारी आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है। और इसके साथ ही साथ मैक्सिमम एज 40 ईयर है डाटा एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन कंसल्टेंट के लिए। मैक्सिमम एज 45 साल है आईटी मैनेजर के लिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दिया गया है आईटी मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज कितना होनी चाहिए, 45 साल। और डाटा एनालिसिस और डॉक्यूमेंटेशन कंसल्टेंट के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 40 वर्ष होना चाहिए। इसी के साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर जो अधिमानी अर्हता मानी गई है आईटी मैनेजर यानी यूपी रेरा में आईटी मैनेजर होना है तो बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में विद एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर एमसीए विद एक्सपीरियंस। फॉर एक्सपीरियंस डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन की बात की जा रही है कि अगर और अधिक डिटेल्स चाहिए, आईटी मैनेजर हो या फिर डाटा एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन कंसल्टेंट की बात हो, दोनों के लिए आपको बीई या बीटेक डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो भी अनुभव के साथ। तो अनुभवी लोगों के लिए ये पूरा का पूरा आवेदन फॉर्म है। और अगर आप बात करते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या है, दोनों का नोटिफिकेशन हमें क्या बताता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं मेरे भाई। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने नोटिफिकेशन ओपन किया है किसके लिए, तो ये है आपका आईटी के लिए यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। यहाँ पर लिखा गया है कि एडवर्टीजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ आईटी मैनेजर इन यूपी रेरा उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी रेरा इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर वन पोजीशन ऑफ आईटी मैनेजर फॉर असेसिंग द अथॉरिटी इन कैरिंग आउट इट्स फंक्शन। तो इसके बारे में पूरी जानकारी ये दी गई है कि सबमिशन का लास्ट डेट 11 मई है। जहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर छोटी छोटी बातों को मेज़र किया गया है। इसी के संबंध में बताया गया है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा, पोजीशन ऑफ एन आईटी मैनेजर यूपी रेरा में क्या होता है, उसके बारे में बताया गया कि यहाँ देखिए सेक्शन 34 जो यहाँ पर दिखाया गया है, सेक्शन 34 ऑफ द रेरा एक्ट 2016 ले डाउन द फंक्शन ऑफ अथॉरिटी वेयर इन सब सेक्शन सी एंड डी mandates the need for a website and the authority publishing the maintenance of records on the website of for publishing views as given below। पब्लिश एंड मेंटेनेंस वेबसाइट रिकॉर्ड, ये सारी जानकारी दी गई है कि यानी कि जो इनका रोल है वो दोनों को कंट्रोल करना है कि पब्लिश किस तरह से न्यूज़ करना है और उसको मैनेज कैसे करना है। इन दोनों को लेकर आईटी मैनेजर का पद बनाया गया है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मस्ट हैव अ बीटेक एंड बीई इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए होना चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात की जाए, द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मस्ट हैव ओवर 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन वर्किंग द आईटी सेक्टर इंडस्ट्री और वेर इन द लास्ट 5 ईयर मस्ट बी द सुपरवाइजरी रोल, यानी कि जो इनका अनुभव होना चाहिए वो कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और पिछले 5 सालों से सुपरवाइजिंग रोल में होना चाहिए। वही लोग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के काबिल माने जाएंगे। और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट एक्सपीरियंस की भी डिमांड की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है और उसने 3 साल तक ऐसा एक्सपीरियंस अनुभव किया है आईटी डिपार्टमेंट में इन सेंट्रल स्टेट और पीएसयू गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, वो उसके लिए एलिजिबल है। तो अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी प्रकार का 3 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं मेरे भाई। और यहाँ पर एज की क्राइटेरिया देखिए क्या बताया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से पहले 45 वर्ष की अवस्था पूरी होनी चाहिए। इससे ऊपर के लोगों को नहीं लिया जाएगा।
ब्लैक लिस्टिंग क्या है ये भी देख लीजिए। द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मस्ट नॉट बी फेसिंग एनी विजिलेंस ऑफ क्रिमिनल केस इंक्वायरी और हैज़ बिन ब्लैक लिस्टेड डिबार्ड बाय एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट सेल हैव टू बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन। यानी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए, और अगर कोई ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा तो उसको पूरी तरीके से भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। प्रीफर्ड एक्सपीरियंस देखिए, विशेष अर्हता क्या है कि द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट विद द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग अ सिस्टम इंटीग्रेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आईटी सिस्टम शैल बी प्रीफर्ड। यानी कि जिसने प्रोस्पेक्टिव में मैनेज किया है, एक्सपीरियंस जिसका बहुत ज़बरदस्त है सिस्टम इंटीग्रेटर में, उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। और विद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी शैल बी प्रीफर्ड। यानी कि अगर किसी ने पहले भी काम किया है इस कैटेगरी में तो उसको प्रेफर किया जाएगा जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हो। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लीजिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द इंटरव्यू फॉर द एमएक्स द एलिजिबल कैंडिडेट्स। यानी कि पूरी तरीके से जो भर्ती होनी है मेरे भाई इंटरव्यू बेस पे होनी है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जितने भी लोग आईटी से जुड़े हुए हैं। और मैं थोड़ा सा डीए का भी आप लोगों को दिखा दूं कि डीए के लिए क्या प्रावधान किया गया है, उसका भी नोटिफिकेशन मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर देखिए डाटा एनालिसिस की बात की जाए, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन कंसल्टेंट इन यूपी रेरा। इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें देख लीजिए कि इसके लिए क्या प्रावधान है। सारी क्राइटेरियाज वही है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीई और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात वही की गई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वर्गीकरण किया गया है कि द प्रोस्पेक्टिव candidate must have over 5 years of experience in MIS documentation, data compilation and analysis, quantitative data interpretation। तो इसमें 5 साल का अनुभव मांगा गया है डाटा विश्लेषण करने की क्षमता में। और गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट की एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वही पुराना वाला एक्सपीरियंस मांगा गया है कि कोई जो 3 साल तक काम किया हुआ है आईटी डिपार्टमेंट में वो एलिजिबल होगा। और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मस्ट हैव excellent interpersonal and written communication skill, proficiency in English and Hindi एज इन मस्ट। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलने की शैली बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। बोलने और लिखने दोनों की शैली मायने रखेगी, यानी कि संप्रेषण बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आईटी स्किल्स की बात की जाए तो द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट मस्ट हैव द हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, स्पेशली फैमिलियरिटीज एंड कॉमनली यूज्ड विंडोज, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस। यानी कि आपको विंडोज़ पे काम करने की आदत होनी चाहिए, बहुत ही पारिवारिक तरीके से आप काम करेंगे मस्त होके। द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट शुड बी द एज ऑफ 40 ऑन द 1 अप्रैल ऑफ 2023। कम से कम कुछ भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है, 40 साल तक मैक्सिमम है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका भी इंटरव्यू के बेस पर ही होना है, किसी भी प्रकार का अन्य कोई माध्यम नहीं है सिलेक्शन का, यानी कि कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। तो मेरे बच्चों यूपी रेरा में बहुत ही अच्छा पद है, एक आईटी का और दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन कंसल्टेंट का, बहुत ही अच्छा पद है डाटा एनालिसिस में। तो आप सभी अगर इच्छुक हों तो आवेदन जरूर करें, क्योंकि बहुत कम ही समय बचा है। 11 मई इसका लास्ट डेट है और पूरा विवरण मैंने आपके सामने उपलब्ध करा दिया है। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।